जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का है सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। आज है दोस्तों संडे और 14 तारीख है, 14 दिसंबर। इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। पिछले 2 दिनों का दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल भी है। मैं हूं आप लोग का CS देवी दोस्तों, LTM के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित दोस्तों निहारिका नाग, ये किस कला के लिए दोस्तों उन्हें जो है स्वर्ण पदक मिला है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है निहारिका नाग जी दोस्तों मिट्टी कला के लिए उन्हें जो है स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रायपुर शंकर नगर के दोस्तों, ये शंकरगढ़ की दोस्तों ये छात्रा है निहारिका नाग जी। और इन्होंने दोस्तों एकलव्य विद्यालय में जो है प्रवेश के बाद दोस्तों अपनी जो है मिट्टी कला के क्षेत्र में पहले जो है ये जगदलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दोस्तों आप अपनी जो है कला का प्रदर्शन किया और यहाँ पर दोस्तों स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार है, ये लगातार दोस्तों दोहरा जो है पदक है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और छत्तीसगढ़ का दोस्तों मान बढ़ाया है। तो निहारिका नाग जी दोस्तों याद रखना है। ओके, चलिए आज का ये ओके। अभी दोस्तों थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करेंगे क्योंकि व्यक्तित्व से संबंधित है और हो सकता है दोस्तों आज है ना ये क्वेश्चन बने। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के दोस्तों प्रथम जो है पुलिस महानिदेशक है ना DGP कौन थे, तो श्री मोहन शुक्ला थे। और 28 जनवरी 2025 को दोस्तों उनका जो है आकस्मिक निधन हुआ है ना। ध्यान रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो श्री मोहन शुक्ला जी। ओके, और यहाँ पर 1 नवंबर 2000 से दोस्तों 26 मई 2001 तक के पुलिस जो है पुलिस महानिदेशक DGP रहे हैं। ओके, बाकी दोस्तों CGPSC छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में दोस्तों उन्होंने जो है अपनी सेवाएं दी हैं। ओके, 2001 से लेकर 2004 तक। और ये अंजलि पवार को नाम याद रखना दोस्तों, अंजलि पवार जी मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़। ठीक है, तो याद रखना मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 का खिताब किसने जीते हैं, तो अंजलि पवार जी। ओके, और यहाँ पर दोस्तों एक नाम और है, यहाँ पर याद रखना है जूही व्यास। ठीक है, जूही व्यास जी। और यहाँ पर दोस्तों ये अभी हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया था और इसमें ग्लोबल वार्मिंग और वर्ल्ड पीस जैसे दोस्तों महत्वपूर्ण विषयों पर दोस्तों इन्होंने जो है ना विश्व का ध्यान जो है आकर्षित किया। इन्हीं पर दोस्तों इन्होंने जो है ना भाषण दिए। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जूही व्यास जी। ओके, ऐसे ही दोस्तों हम लोग रिकॉल करते रहेंगे है ना। और अगला देखिएगा दोस्तों सुरेंद्र दुबे जी। आप लोग को पता है दोस्तों कि हाल ही में जो है ना डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का जो है रायपुर में हार्ट अटैक से निधन हो गया है ना। 26 जून को उनका जो है निधन हुआ दोस्तों। उनकी जो है रचनाओं को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। मिथक मंचन हो गया दोस्तों, किस किस पर कविता लिखूँ है, नुक्कड़ नाटक संग्रह, 2 पाँव का आदमी, मोर पंडवा गंवा गे, नवा सुरुज पीरा, कविता धरातल पर, हम बोलते क्यों नहीं, ये क्या है नहीं क्यों नहीं है, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, सवाल ही सवाल है। ठीक है, और कौन कौन से सम्मान मिला है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2010 में देश के चौथे जो उच्चतम नागरिक सम्मान है ये पद्मश्री मिला है 2010 में। 2008 में दोस्तों काका हाथ रस्सी पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। और अमेरिका के वाशिंगटन में दोस्तों हास्य शिरोमणि सम्मान 2019 से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, और शिकागो में भी दोस्तों छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। ओके, तो ये सुरेंद्र दुबे जी। ओके, और भी है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और ध्यान रखना है व्यक्तित्व, ये श्रीमती रजनी बाई उपासने हाल ही में दोस्तों 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर याद रखना है रायपुर की, छत्तीसगढ़ की रायपुर की दोस्तों यहाँ पर पहली महिला विधायक और समाज सेवी थी। ओके, है ना श्रीमती रजनीताई उपासने। ओके, तो ये सब है ना व्यक्तित्व से संबंधित है और भी बहुत सारे दोस्तों जब है ना और भी आएंगे तो हम लोग रिकॉल करते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए दोस्तों यहाँ पर किस जिले का ये कोपरा जलाशय अब छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला जो है रामसर साइट बन गया है। अच्छा है, खुशखबरी है, छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की विषय है ना। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर D है, ये अपना बिलासपुर। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हम भी बिलासपुर से हैं लेकिन हम यहाँ अभी तक गए नहीं हैं। तो ये बिलासपुर जिला का दोस्तों कोपरा जलाशय और छत्तीसगढ़ का दोस्तों ये पहला जो है रामसर साइट बन गया है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला राम साइट है और 12 दिसंबर 2025 को दोस्तों इन्हें दर्जा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना छत्तीसगढ़ का पहला जो है रामसर साइट 12 दिसंबर 2025 को घोषित हुआ ना, ध्यान रखना। ठीक है, अधिसूचित हुआ और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल हुई है दोस्तों। और वही है 2030 तक दोस्तों 20 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिलाने का ये लक्ष्य रखा गया है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के तहत। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों क्रम कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर जो कोपरा जलाशय दोस्तों ये
ये 55वां क्रम है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ये क्रम अभी डिसाइड नहीं है, ठीक है। तो ये मैं खोजा है ना, सर्च किया लेकिन मिला नहीं, लेकिन ये है कि 55वें क्रम है। आप लोग अगर श्योर है ना, इसके बारे में श्योर हो तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों कि 95 कि 96 है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से दोस्तों 95 है ना, कोपरा जलाशय। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पर अलग अलग दिया है ना, 92 में कौन है, 93 में कौन है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ओके, कोपरा जलाशय कहाँ पर है दोस्तों, वेटलैंड्स क्षेत्र है, आर्द्रभूमि क्षेत्र। आर्द्रभूमि क्षेत्र के बारे में दोस्तों हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दोस्तों कितने वेटलैंड्स है, कहाँ कहाँ पर है ना। चलिए ज़्यादा डीप से नहीं जाएंगे, ये देख लीजिएगा। गिधवा बर्ड सेंचुरी, ये भी दोस्तों आर्द्रभूमि क्षेत्र है, बेमेतरा जिला में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत दोस्तों अब तक जो है कितने गांवों तक जो है बसें पहुंच गई है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, कुल मिलाकर दोस्तों 430 गांवों तक दोस्तों यहाँ पर बसें पहुंच चुकी है, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत यहाँ पर ये 24 नई बसों का हाल ही में संचालन किया गया। और कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर देखिए है ना, 180 गाँवों में ये सीधा जुड़ गए हैं अब तक। और ये जो है ना, ये देखिए है ना। अब बाकी दोस्तों इसी के साथ अब टोटल मिला के कितने गांव यहाँ पर जुड़ गए हैं, तो 430 गांवों में दोस्तों यहाँ पर बसें पहुँच गई है। कौन कौन से जिला, तो याद रखना ये आपका दूसरे चरण में बस्तर और सरगुजा। ओके, तो यहाँ पर याद रखना। और पहले चरण में दोस्तों आप लोग को पता है कि बस्तर और सरगुजा संभाग में 34 बसें शुरू की गई थी, जिसमें बस भी दोस्तों ये आपका 250 गाँव में के निवासियों को यहाँ पर लाभान्वित मिला है। ओके, तो ये ध्यान रखना है ना। और चलिए थोड़ा सा दोस्तों रिकॉल करते हैं यहाँ पर योजना से संबंधित, ठीक है। तो देखिए, गृह प्रवेश सम्मान योजना, तो यहाँ पर दोस्तों गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत दोस्तों अगर लक्ष्य पूरा कर लेते हैं है ना, घर बनाने के लिए जो मुख्यमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत अगर लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो उन्हीं के द्वारा दोस्तों, उन्हीं में एक और योजना है गृह प्रवेश सम्मान योजना। और इसके तहत दोस्तों 32,850 रुपये का उन्हें जो है सम्मान दिया जाता है, ठीक है, पुरस्कार राशि के रूप में। मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान, आप लोग को पता है दोस्तों कि 2025 है ना, ये अनुसूचित जनजाति के लिए 2025, ये इसके तहत दोस्तों 5,000 रुपये के जो है सम्मान, ये सम्मान प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान योजना। बाकी दोस्तों इसमें पात्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अनुसूचित जाति वर्ग के स्त्री पुरुष, तृतीय लिंग, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, और जो बैगा बुनिया या हथजोड़ के रूप में दोस्तों कम से कम 30 वर्षों से अपने स्थानीय क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं बैगा वैसी है ना, लेकिन 30 वर्षों तक वो स्थानीय सेवा दे रहे हैं। और उनके परिवार में दोस्तों कम से कम 2 पीढ़ी से जो है वनौषधि चिकित्सा है ना, जो है ना वनौषधि चिकित्सा से ज्ञान रखते हैं और स्थानांतरित होता हुए आए हैं, वे जो है पात्र माने जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो राजीव गांधी स्वावलंबन योजना है, इसका नाम परिवर्तित करके दोस्तों क्या रखा गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना का नाम परिवर्तित करके दोस्तों मोर संगवारी योजना रखा गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये कांग्रेस की सरकार में, ये बीजेपी की सरकार में, ठीक है। और यहाँ पर राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नाम परिवर्तित करके दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना हो गया है, ठीक है। तो कौन कौन से योजना का नाम परिवर्तन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये याद रखना है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का जो शुभारंभ है ना, इस साल किया गया दोस्तों। मुख्यमंत्री है ना, ये डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ था, 4 दिसंबर 2012 में हुई थी, पहले हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना है। और वर्तमान में अगर पुनः शुभारंभ पूछा जाए दोस्तों, तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का जो है पुनः शुभारंभ ये 27 मार्च 2025 को किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका वर्तमान नाम अभी क्या है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है ना। कांग्रेस की सरकार में ये तीर्थ भारत योजना था। ओके, चलिए ये है अगला, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो राज्य में दोस्तों यहाँ पर नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए, ऊर्जा प्रतिभा को सशक्त मंच देने के लिए राज्य में कौन सी जो है योजना संचालित है, कार्यक्रम, तो CMIT फेलोशिप कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। कब की गई है दोस्तों, तो ये छत्तीसगढ़ IT फेलोशिप कार्यक्रम या योजना दोनों एक ही है। इसका शुभारंभ हुआ दोस्तों 26 जुलाई 2025 को इसका शुभारंभ हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 23 से दोस्तों 29 नवंबर तक डिफेंस एक्सपो ग्रैंड फिनाले ऑफ द डायमंड जुबली व ये भारत स्काउट व गाइड्स की जो है 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका जो आयोजन है दोस्तों यहाँ पर लखनऊ में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना, बी करेक्ट आंसर है। खोल दे तो
ठीक है। तो ये दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर 23 से लेकर जो है 29 नवंबर तक ये डिफेंस एक्सपो ग्रैंड फिनाले ऑफ द डायमंड जुबली व भारत स्काउट्स व गाइड्स की जो है ये 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर ये 363 प्रतिभागियों ने यहाँ पर भाग लिया था। और उद्घाटन सत्र में यही है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के ये मड़ई राउत नाचा घोड़े पर दोस्तों नृत्य यहाँ पर सुर्खियाँ बटेरी है ना, और दिल जीत लिया है। बस ये ऐड कीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर कितने जो है प्रतिभागियों ने यहाँ पर भाग लिया था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस राज्य में दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 से दोस्तों सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मखाना की शुरुआत की जा रही है? तो अपना छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि मुख्यमंत्री की जो है पहल पर दोस्तों यहाँ पर राज्य में राज्य को दोस्तों यहाँ पर मखाना बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। और इस निर्णय के साथ दोस्तों यहाँ पर किसानों को मखाना की वैज्ञानिक खेती प्रसंस्करण और बाजार तक ये पहुँच मिल सकेंगी। यहाँ पर दोस्तों सेंट्रल फॉर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मखाना की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, और योजना के लिए दोस्तों शुरुआती 4 महीनों हेतु कितने करोड़ रुपए, तो 1,80,00,000 रुपए जो है स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों मखाना बोर्ड की स्थापना हो चुकी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसने दोस्तों चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों नाम याद रखना है, सुप्रिया साहू जी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर तमिलनाडु के जो है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन व वन विभाग के अतिरिक्त जो है ये मुख्य सचिव सुप्रिया साहू, इन्होंने दोस्तों चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जीता है। ठीक है, नाम याद रखना है कौन से पुरस्कार ये जीते हैं। ओके, चलिए ज़्यादा हम लोग डीप से नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न ये है, देखिए यूनेस्को ने दोस्तों किस पर्व को जो है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया है? तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का जो दीपावली है इसको शामिल किया गया है, ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, वीडियो में नया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा दोस्तों सहयोग कीजिएगा, है ना। तो यूनेस्को ने दोस्तों यहाँ पर दीपावली को मानवता की जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रति सूची में शामिल किया गया दोस्तों। दिल्ली तो पहले भी दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के लाल किले दोस्तों यहाँ पर यूनेस्को में पहले भी शामिल कर चुके हैं। ठीक है, लाल किला ये यूनेस्को के धरोहर में शामिल है। और यहाँ पर यूनेस्को के दोस्तों यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत की 15 धरोहर पहले भी शामिल है। कौन कौन से? तो कुंभ मेला हो गया और कोलकाता की दुर्गा पूजा, गरबा नृत्य, तो यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ये प्राचीन समय में दंडक वन क्षेत्र में आता था? इसके बारे में दोस्तों आप लोग बताइएगा। ठीक है, पूरा डिटेल से बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये सेशन देखने के लिए। और थोड़ा